देश में सीए कानून लागू होने के बाद उसका जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ वैसे ही देश के अंदर चर्चाएं फिर से दोबारा से जन्म लेने लगी कि ये सही है या गलत। विपक्षी पार्टियों ने इसको गलत करार दिया तो सरकार ने कहा कि ये कानून देश के जो बाहर से लोग आए हैं देश के अंदर उनको नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं है। कोई डरे नहीं, घबराए नहीं, शांति बनाए रखे। ऐसे में जो अधिवक्ता समाज है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनका क्या सोचना है, मैं आज जानूंगा उनसे कि आज जो है वो आज जो नया सवेरा हुआ, सीए कानून देखा आज आपने, कल लागू हुआ, क्या राय है इस पे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सतीश चंद्र एडवोकेट, एडीजीसी पूर्व, मैं जिला कचहरी रामपुर से हूँ। सरकार ने जो इस संबंध में जो सीए के संबंध में जो अपना विधेयक पास किया है, ये हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो हमारे भारतवर्ष में जो नागरिक बांग्लादेश और अन्य देशों से आकर रह रहे हैं इस समय, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। इससे हमारे भारत को काफ़ी बल मिलेगा और हमारी जनसंख्या को भी अच्छा मिलेगा। लेकिन बाहर से आए हुए मुसलमानों को तो नागरिकता देने की बात कह नहीं रहे ये। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो सरकार का काम रह गया है कि मुस्लिम के लिए क्या है क्या नहीं है, तो सरकार का अपना वही व्यू है। ये इस संबंध आप में किस नजर से देखते हैं? मैं आपका नजरिया जानने आया हूँ। देखिए, मेरा नजरिया ये है कि सबको मिलना चाहिए नागरिकता, तो वैसे तो वही मेरा मतलब है जी। और जो विधेयक जो पेश किया गया है वो उसके संबंध में तो बस सरकार का ही निर्णय मानने जाएगा जो भी है। चलिए, जिस तरह से ये सीए कानून लागू हुआ है, बड़े धरना प्रदर्शन हुए, रामपुर में बवाल भी हुआ, आज आप देख रहे हैं नया सवेरा निकला है तो ये सीए कानून आपके सामने है। इसको आप कैसे देखते हैं? और जिन लोगों को छोड़ा गया है, नागरिकता देने की बात नहीं कर रहे, फिर दूसरे छीनने की बात भी नहीं हो रही, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो CAA जो सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे, जिनको किसी भी राज्य सरकार ने कोई नागरिकता नहीं दी, ये बिल उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिल है। रही बात, अभी आपने भाई साहब से पूछा कि साहब इसमें मुस्लिम लोगों को नहीं दिया गया है, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो 6 हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, ये लोग जो हैं, ये 6 माइनॉरिटीज में जो लोग देश में आए थे, उन लोगों के लिए ये बिल बनाया गया है। और क्योंकि जो लोग माइनॉरिटीज में थे, उन्हें इस देश का जो संविधान है कि माइनॉरिटीज में जो है उनको उस बात के बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए इस कानून का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भाग है वो इन माइनॉरिटीज लोग, जो 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनसे जो लोग भारतवर्ष में आए, जी किस भी राज्य में आए, जी, उन राज्य के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको सिर्फ एक तरीके से अपने फायदे के लिए प्रयोग किया। उनके जो मूलभूत अधिकार हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे थे, इसलिए केंद्र सरकार ने इस सीए को लागू किया। अच्छा, देखिए, वो लागू हुआ, सबने देख लिया, लेकिन 2019 में जैसे इसका विरोध हुआ तो ये जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है चुनाव का, ऐसे में से लागू करना, इसकी मंशा के पीछे जो मकसद है वो जानना चाहूंगा मैं। देखिए, स्पष्ट तौर पर ये मोदी जी की जो सरकार है, इसने इस समय पर, जैसे अभी आपने कहा कि ये नाजुक टाइम है, इलेक्शन आ गया है, उसके बावजूद भी उन्होंने इस बिल को देश के सामने प्रकट किया। उन्हें किसी भी सरकार का कोई लालच नहीं है, उन्हें उन लोगों का लालच है जो लोग माइनॉरिटीज में दूसरे देशों से निकाल दिए गए। नहीं, इसके पीछे की मंशा जानना चाहता हूँ। देखिए, इनकी मंशा क्या है? मंशा यही है कि जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिली, जो अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित रह रहे हैं कई सालों से, उनको उनके मूलभूत अधिकारों को दिया जाए। नहीं, रोहिंग्या मुसलमानों को कह दिया जाता है कि यहाँ से चले जाओ, और बाहर के लोगों को आके कह दिया जाता है कि आप नागरिकता लो। ये दोनों मापदंड अलग अलग है ना, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का फेर है। आपने शायद इस अमेंडमेंट बिल को नहीं देखा है। माइनॉरिटीज एक वर्ड यूज किया गया है इस अमेंडमेंट बिल के अंदर। श्योर। उस माइनॉरिटीज के तहत जो लोग, क्या माइनॉरिटीज में मुस्लिम नहीं आते? देखिए, अब आता है मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बुद्ध का। ये बात हो रही है इस एक्ट के द्वारा जो 3 देशों से हमारे यहाँ देश में, जो भारतवर्ष में आए, भारत देश में आए, उनकी माइनॉरिटीज में कौन कौन सी आते हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें से जो माइनॉरिटीज में आ रहे हैं उनको इस बिल के अंदर लिया गया है। इसमें सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, हिंदू, इन सबको है, लेकिन मुस्लिम को नहीं। मुस्लिम को क्या है, क्योंकि वो उस समय जिस संख्या में हमारे देश में आए वो माइनॉरिटीज में नहीं है। अच्छा, यानी ये मुस्लिम को छुआछूत मान लिया गया है। मैं आगे भी पूछूंगा। सीए लागू हुआ। मैं राजीव गुप्ता एडवोकेट जी, रामपुर कचहरी।
ये जो सीसीए सीए हाँ सीए ये बिल yes. जो पास हुआ है, जी जी ये सरकार मोदी सरकार है, ये अपने सही सही बिल पास करवा रही है, कानून जो भी है बढ़िया बना रही है। और मानक के आप कह रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मानक का उन्होंने विवरण करा है, और इसमें आगे आने वाले समय में उनको भी जगह दी जाएगी, मुस्लिम को भी। अच्छा, यानी कि उम्मीद है कि मुस्लिमों को भी स्थान दिया जाएगा, लेकिन ये देखा जाएगा कि मुस्लिमों की भूमिका अब क्या रहने वाली है। आपसे भी मैं जानूंगा, ये कानून लागू हुआ है, आपको क्या समझ आता है इससे? गलत हुआ। अच्छा, कैसे गलत हुआ? पहले मुसलमानों को मिलना था। अच्छा, क्यों मिलना था मुसलमानों क्यों को? हुआ? हिंदुओं के लिए क्यों हुआ ये? हाँ। ये तो सबके लिए होना था। सीए का कानून अच्छा है, मगर पहले सबको होना था, पहले मुसलमानों को होना था, बाद में लोगों को होना था। अच्छा, हाँ, ये आपका नजरिया है, आपका है जी, है ना जी। ये देखिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। अब इसके अलावा भी जो अधिवक्ता समाज है, ये अपने आप में एक रीढ़ की हड्डी होता है समाज की, और इनका जो इनका वक्तव्य है वो बड़ा अहम और बड़ा खास है। मैं अगले और बड़े अच्छे साथी हैं, उनसे भी बात करूंगा। सीए कानून को इस वक्त लागू किया गया है जबकि चुनाव की घोषणा होने जा रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? गवर्नमेंट ने एक सही स्टेप उठाया है, कोई सोच के उठाया होगा। क्या कि गवर्नमेंट किस तरह से क्या सोच रहे हैं आप? आपकी क्या सोच है? गवर्नमेंट की सोच पे नहीं जा रहे हैं हम। जी, अब मेरी सोच तो ये कि सही समय पर लाया गया है। सही लाया गया जी। अच्छा, ये जो चुनाव के वक्त इसका ऐलान हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? मोदी जी फायदा उठाना चाहते हैं। किस बात का फायदा? ये फायदा मुस्लिम भाई हिंदू सब इकट्ठे हो जाओ। तो हिंदू इकट्ठे तो है ही पहले से। मुसलमान क्या है? मुसलमान है कितने? 10%। ये सब इकट्ठे हैं ना एक साथ? ये सब इकट्ठे हैं। हाँ, आपने परेशानी कहाँ है? इसमें सीए कानून लागू हो चुका है। लागू होने के बाद जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ तो विपक्षी पार्टियों ने भी इस पर प्रहार करना शुरू किया है। देश के कानून के हिसाब से अगर सीए की बात करें तो गृह मंत्रालय का ये कहना है कि ये जो कानून है ये नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं है। लेकिन ऐसे में आम लोग क्या सोचते हैं, अधिवक्ता क्या सोचते हैं, और जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो क्या सोचता है? ऐसे में मेरे साथ संजय कपूर हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर तो है ही हैं, साथ में बड़े ही पदों पर वो अब तक रहे हैं। मैं उनसे जानूंगा, सर ये इस वक्त जो है सीए कानून लागू हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पे? ये चुनाव का मैं समझता हूँ घोषणा 2-3 दिन में 4 दिन में होने जा रही है। 9 साल से 9.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है सरकार को, तो सीए कानून इन्हें चुनाव में याद आता है। चुनाव से पहले इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर ये लाना आता था तो इसके लिए और भी वक्त हो सकते थे। ये बंटवारा करने की जो राजनीति है, मैं समझता हूँ कोई किसी भी तरीके से उचित नहीं है। ये इसमें ऐसी क्या कमी पाते हैं आप जिसको ये डिवीजन का एक तरीका है जी, ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ ये हमारे देश के हिसाब से कहीं किसी भी लेवल पर उचित नहीं है। ये हिंदुस्तान सभी धर्मों का, सभी कौमों का, सभी मजहबों को मानने वालों का देश है, और ये लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें सबका बराबर से अधिकार है। नहीं, इसमें ऐसा क्यों है कि मुस्लिमों को जो बाहर से आए हैं उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी और बाकी लोगों को दी जाएगी? देखिए, इसकी मंशा ये मंशा सिर्फ चुनावी फायदा ध्रुवीकरण, मैंने आपको बोला ना कि चुनावी ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, उसका लाभ पहुंचाना चाहते हैं, लोगों में एक संदेश देना चाहते हैं। वो मैं समझता हूँ देश के हित में नहीं है। और चुनाव 4 दिन बाद घोषणा होने जा रही है। 9-9.5 साल से सरकार थी, तो सीए याद नहीं आया इन्हें। जब कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई की बात करते, बेरोजगारी की बात करते, भ्रष्टाचार की बात करते, वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे ध्रुवीकरण हो और चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए सब स्टंट रचा गया है। चलिए, और लोग भी हैं यहाँ, अधिवक्ता समाज से लोग हैं, उनकी क्या राय है और उनकी क्या सोच है। आप लोग इधर आ जाएं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, सीए कानून पर? देखिए, सीए कानून को अभी सरकार की ओर से जो कानून पास किया गया है, पार्लियामेंट में पास किया है, और जो कानून पास किया है तो उसको सबको मानना पड़ेगा। अब जो पास हुआ है तो मानना ही पड़ेगा, पार्लियामेंट ने इसको पास किया है जी। इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा? तो अभी तो हमने इसकी स्टडी नहीं की है कि देखेंगे इसमें क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें रही हैं, क्या क्या चीज़ को इन्वॉल्व किया है। वो हम अभी कॉपी निकाली है, उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर उस मंथन करके बताएंगे कि क्या इसमें ठीक है और क्या गलत है। अभी हमें पढ़ा नहीं है। इसके पीछे मंशा समझते हैं कुछ? ये मनसा तो हम ये राजनीतिक चीजें हम समझते नहीं है। चलिए, इसके अलावा हम लोगों से जानेंगे, सीए कानून लागू हुआ है, सीए कानून लागू हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? तो इसको तो खत्म ही होना चाहिए, खत्म हो गया, खत्म ही होना था, चाहिए था, खत्म हो गया है, बहुत बढ़िया बात है। सीए कानून लागू हुआ है, इस पे क्या राय है?
मुझे असल में इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं सीए कानून लागू हो चुका है। अच्छा जी। जी, तो क्या तो सीए कानून लागू तो हमने बहुत काफी दिनों से सुन रहे हैं, मगर लागू कब करेंगे? हो गया, कल लागू हो गया। हो गया? हाँ, कल लागू हो करते हैं फिर, हमें क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, रहनी तो है दुनिया पे, कहीं भी रह लेंगे। बात सही है। सही ठीक है। जी जी। सारी दुनिया को इनके बाप की थोड़ी है, नेताओं के। सारी दुनिया जो है पृथ्वी बड़ी है, कहीं भी जाकर रह लेंगे। और जब यही नहीं रहेंगे तो ये कहाँ रहेंगे फिर? बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े फिरौन जैसे बादशाह हो जाने, कौन कौन से बादशाह मर गए, तो ये क्या है फिर? बात सही है। हिटलर मर गया, जी जी। सिकंदर मर गया, और जाने कितने मर गए। तो ये कुछ भी जालिम नहीं है। इनके भी बाप पैदा हुए, वो भी मर गए, ये भी मर जाएंगे, और हम भी मर जाएंगे। बाकी जो दुनिया आती रहेगी, जाती रहेगी। आपको क्या लगता है कि ये किस लिए लागू किया हुआ है? इससे किसको फायदा है, किसको नुकसान है? लगता क्या है आपको? फायदा किसको है, किसको नुकसान है, ये तो इन्हें खुद पता लग जाएगा आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त। ठीक है। बाकी जो है ये पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, तो करते रहें, उससे क्या होता है? कभी सीए करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। करें भी तो जब आदमी का जब बुरा वक्त आता है तो अपने घर में लड़ता है। जब इनका बुरा वक्त आ रहा है तो अपने घर में लड़ रहे हैं ये। फिर पड़ोसी मुल्क जो इनके डंडे करेंगे तो पता लग गया इन्हें। तो यही है बस। बाकी क्या बोले हम। चलिए, ये बहुत गंभीर बात इन्होंने कही कि अपने घर में लड़ रहे हैं। तो बाकी जिस तरह से ये लागू हुआ है इस समय पे, मैं सिर्फ इतना जानूंगा आपसे कि आपकी मंशा इसमें समझ में आती है कि ये किस लिए लागू किया गया होगा? ये तो सबके हित में लागू किया है, जो पब्लिक के हित में है, इससे कोई नुकसान तो किसी को है ही नहीं। अच्छा, अरे कोई बात सीए कानून लागू हुआ है, देश की सरकार ने किया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी सही है। सही है। जी सही। मिली जुली राय सबकी है, लोग सब जानते हैं, सब बताते हैं कि किस